बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तालिबात, मुतालिआ पाकिस्तान के लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। अज़ीज़ तालिबात, आज हम पढ़ेंगे कि नज़रिया पाकिस्तान की आखिर अहमियत क्या है, आखिर ये नज़रिया क्यों पेश किया गया, या ये सोच या ख्याल हमारे रहनुमाओं के दिल में क्यों कर आया, और पाकिस्तान की तामीर में आखिर इसकी क्या अहमियत है। आइए इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। पाकिस्तान की सलामती नज़रिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में है। वतन अज़ीज़ की बका और तरक्की इसी नज़रिए की मरहून मिन्नत है। अज़ीज़ तालिबात, इस नज़रिए से चश्म पोशी इंतहाई संगीन हालात पैदा कर सकती है, क्योंकि नज़रिए का ज़िया कौमों के वजूद को हरफ गलत की तरह मिटा देता है। अब हम देखते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत के सिलसिले में वो कौन कौन से नुकात हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। जी, पहला पॉइंट है कामरानी का बाइस, दूसरा है किरदार साजी, तीसरा पॉइंट है आलमे इस्लाम का इत्तेहाद, नंबर 4 बकाए मुल्क के लिए नागुज़ीर, नंबर 5 कुव्वत का सरचश्मा, नंबर 6 करारदादे मकासद। ये 6 नुकात जो हैं वो नज़रिया पाकिस्तान के लिए, उसकी अहमियत के लिए बहुत जो है वो अहमियत रखते हैं। आगे पहला पॉइंट है कामरानी का बाइस। अज़ीज़ तालिबात, नज़रिया पाकिस्तान ने बरसग़ीर के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया और उनमें वहदत फ़िक्र पैदा करने की कोशिश की, यानी उनमें एक तरह की फ़िक्र या सोच पैदा इसी नज़रिए की मरहून मिन्नत हुई, जिसके नतीजे में उन्होंने हिंदुओं और अंग्रेज़ों का बड़ी जुर्रत से मुकाबला किया और आज़ाद मुमलकत हासिल करने में कामयाब हो गए। दूसरा अहम पॉइंट है किरदार साजी। नज़रिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा मकसद एक रियासत का हसूल था, जिसमें इस्लाम के सुनहरी उसूलों के मुताबिक एक इस्लामी मुआशरे की तश्कील की जा सके और मुसलमान उसवा हसना के मुताबिक अपनी इनफरादी और इज्तिमाई किरदार साजी कर सके। इस तरह नज़रिया पाकिस्तान एक ऐसी कौम की तश्कील करता है जिसके अफराद बाकिरदार, बाइखलाक, दयानतदार और जुर्रतमंद हों, और इसी किरदार की कुव्वत से इनमें आलमी क़यादत की सलाहियत पैदा होती चली जाएगी। नंबर 3 आलमे इस्लाम का इत्तेहाद। अज़ीज़ तालिबात, नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम के असूलों पर रखी गई है। दीन इस्लाम में रंगो नस्ल और ज़ुबान वतन की तफरीक बेमानी है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर मौरज़े वजूद में आया, इसलिए पाकिस्तान की किस्मत में ये सआदत लिखी गई है कि वो आलम इस्लाम को इस्लाम के नाम पर मुत्तहिद करे, उन्हें दाखिली इंतशार और खारजी ख़तरात से महफूज रखे। पाकिस्तान को मुस्लिम क़यादत का फरीज़ा सर अंजाम देना है। नंबर 4 बकाए मुल्क के लिए नागुज़ीर। अज़ीज़ तालिबात, जैसा कि आप जानती हैं कि बरसग़ीर पाको हिंद में बसने वाली मुख्तलिफ नस्लों, मुख्तलिफ ज़ुबानों बोलने वाले तबकों और मुख्तलिफ फ़िरक़ों के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती का मौजद है। नज़रिया पाकिस्तान को आम करके अख़ुवत, भाईचारे और मुसावात के जज्बे को आम किया जा सकता है। इससे मुल्क में बसने वाले मुसलमान पाकिस्तानी बन के सोचेंगे और वो सिंधी, बलोची, पठान की तफरीक वहाँ पर दम तोड़ जाएगी। कुव्वत का सरचश्मा। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद नज़रिया इस्लाम है। बरसग़ीर में इस्लाम ने 2 कौमी नज़रिया को फ़रोग़ दिया और मुसलमानों के जुदागाना तशख़्ख़ुस और अलग शनाख्त को कायम रखा। बरसग़ीर में इस्लाम ने मुसलमानों को हर आड़े वक्त में बचाया है, इसलिए नज़रिया पाकिस्तान कुव्वत का सरचश्मा है, जिसने माज़ी में बरसग़ीर के मुसलमानों को बेपनाह कुव्वत अमल से नवाजा और आइंदा भी इसी के बलबूते पर मुसलमान ने पाकिस्तान आलम इस्लाम की क़यादत का फरीज़ा सर अंजाम दे सकेंगे। छठा पॉइंट है करारदादे मकासद। अज़ीज़ तालिबात, नज़रिया पाकिस्तान करारदादे मकासद की सूरत में मुरतब करके पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान ने 1949 में दस्तूर साल असम्बली से पास करा लिया। ये करारदाद पाकिस्तान में बनने वाले तीनों दसातीर में रहनुमा असूल की हैसियत से शामिल रही है। करारदाद मकासद को अवाम में इतनी मकबूलियत हासिल रही है कि सियासतदानों ने इससे दामन बचाने की कई बार कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। नज़रिया पाकिस्तान को हमारी कौमी ज़िंदगी में भी बहुत अहमियत हासिल है। इसे नज़रअंदाज करके हम ना बकाए बाहमी का तसव्वुर कर सकते हैं और ना ही इसके बगैर आलम इस्लाम का इत्तेहाद मुमकिन है। इस नज़रिए से हम अवाम की किरदार साजी कर सकते हैं और इसी से मुल्क की बका भी मुमकिन हो सकती है। अगर हम कहें 2 कौमी नज़रिया एक ऐसी कुव्वत है
جس کے بلبوتے پر مسلمانان بر صغیر نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت حاصل کی اور اسی نظریے کے ذریعے باہمی اختلافات، تعصبات اور شکوک و شبہات کو مٹا کر ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بنے۔ ایک مضبوط قوم ہی مستحکم پاکستان کی علم بردار ہو سکتی ہے۔ عزیز طلباء، ہم ایک قوم بن کر سوچئے اور عرض پاکستان کو مضبوط بنیادوں پر اٹھانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیجئے۔ یعنی اس میں ہمارا بھی بھرپور کردار ہے کہ اب بھی ہم بحیثیت ایک قوم اپنے ملک کی اور اپنے وطن کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ سوچ بچار کریں اور ہر وہ کام کریں جو جس سے ہمارے ملک کی بقا اور سلامتی کا راز مضمر ہو۔ اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے، جو اگلا ٹاپک ہے، وہ ہے قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد۔ یعنی وہ کون سے مقاصد تھے جس کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو بنایا گیا۔ پاکستان ایک نظریے کے تحت مورث وجود میں آیا ہے اور یہی نظریہ پاکستان اس ملک کی بقا کا ضامن بھی ہے۔ قائد اعظم کے ارشاد کے مطابق ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے تھے جہاں پر ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ایک اسلامی معاشرہ جو اسلام کی تعلیمات پر قائم ہو، ایک ایسی اسلامی حکومت جس کی سیاست اور معیشت اسلامی اصولوں پر استوار ہو اور جہاں حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ہو۔ قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد کو مندرجہ ذیل نکات سے مزید ہم کلیئر کر لیتے ہیں۔ اس میں پہلا پوائنٹ ہے دو قومی نظریے کی حقانیت، نمبر 2 قومی تشخص کا تحفظ، نمبر 3 اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش، نمبر 4 آزادی کی امنگ، نمبر 5 اسلامی معاشرے کی تشکیل، نمبر 6 اسلامی تہذیب و ثقافت کا تحفظ، نمبر 7 ہندوؤں کے تعصب سے چھٹکارا، نمبر 8 ملت اسلامیہ کے مفادات کا تحفظ، نمبر 9 پرامن فضا کا حصول، نمبر 10 اردو زبان کا تحفظ، نمبر 11 ہے معاشی بدحالی سے نجات، نمبر 12 برطانوی سامراجیت سے نجات، اور نمبر 13 عالم اسلام کا اتحاد۔ یعنی یہ سارے وہ نکات ہیں جو قیام پاکستان کو قائم کرنے میں یا اس کی غرض میں شامل تھے کہ ہمیں کیوں کر ایک علیحدہ ملک چاہیے۔ ان تمام نکات کے حصول کے لیے قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا قیام کا مطالبہ کیا۔ اب آ جائیے اب ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں دو قومی نظریے کی حقانیت سے کیا مراد ہے۔ عزیز طالبات، ہندوؤں کا موقف تھا کہ بر صغیر میں ایک قوم آباد ہے اور مسلمان بھی اس قوم کا حصہ ہیں۔ ہندوؤں نے اس حربے سے ہر حملہ آور کو ہندو مت میں ضم کر لیا اور اسے اپنی شناخت اور جداگانہ تشخص سے محروم کر دیا۔ مسلمانوں کا دین اسلام آئینی، سیاسی، سماجی اور معاشی اصولوں کے اعتبار سے ہندو مت سے زیادہ جاندار اور طاقتور تھا۔ اس نے نہ صرف ہندوؤں کے کردار کو بے اثر کر دیا بلکہ مسلمانوں کی الگ شناخت اور جداگانہ تشخص قائم رکھنے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ قائد اعظم نے فرمایا، مسلمانوں کا اپنا الگ قومی تشخص ہے اور وہ قومیت کی ہر تعریف کی روح سے ہندوؤں سے علیحدہ اور منفرد قوم ہے اور اس بنا پر انہیں آزادی دی جائے۔ کانگریس کا متحدہ قومیت کا نعرہ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ انگریز ملک چھوڑتے وقت حکومت ہندوؤں کے حوالے کر جائیں اور مسلمان ان کے محکوم بن کر زندگی گزار لیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کانگریس نے ہندوستان چھوڑ دو کا نعرہ بلند کیا تو مسلم لیگ نے تقسیم کرو اور ہندوستان چھوڑ دو کا نعرہ لگایا۔ کانگریس کی متحدہ قومیت کے نعرے کے فریب میں کئی مسلمان علماء دین بھی آگے، جن میں مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین احمد مدنی کا نام سہر فہرست ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے قومی تشخص کا تحفظ۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کے الگ قومی تشخص کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی، جس سے مسلمان اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندو مسلمانوں کا جداگانہ تشخص اور ان کی ملی شناخت کو برداشت نہیں کرتے اور انہیں رفتہ رفتہ ہندوستانی قومیت میں ضم کرنا چاہتے ہیں۔ کانگریس بھی متحدہ قومیت کی علم بردار تھی اور اسے پورے ہندوستان کی نمائندگی کا دعویٰ بھی حاصل تھا، لیکن جب 1937 میں کانگریس کو بعض صوبوں میں حکومت کرنے کا موقع ملا تو اس نے مسلمانوں کے قومی تشخص کو مٹانے اور ان کی تہذیب و ثقافت کو پامال کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ کانگریس کے طرز عمل سے مسلمان مایوس ہو گئے اور انہوں نے قومی تشخص کے تحفظ کے لیے الگ ریاست کا قیام ضروری سمجھا۔
जी, अगला पॉइंट है इस्लामी रियासत के क़याम की ख्वाहिश। बरसग़ीर के मुसलमानों के दिलों में एक इस्लामी रियासत के क़याम की ख्वाहिश हमेशा मौज-ए-ज़न्म रही है। चुनांचे जब 1930 में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने अपने खुतबा इलाहाबाद में एक अलग रियासत के क़याम का तस्वुर पेश किया तो खोई हुई मंजिल की याद ताज़ा हो गई। करारदाद लाहौर की मंजूरी के बाद अलग रियासत का क़याम बरसग़ीर के मुसलमानों का नस्बुल नईम बन गया और बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर ये नारे गूंजने लगे, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस ख्वाहिश की तकमील के लिए लाखों जानों की कुर्बानी देना पड़ी, लेकिन मुसलमानों का जज्बा हसूल पाकिस्तान सर्द ना हो सका। अजीज तालिबात मोहम्मद बिन कासिम की आमद 712 से लेकर जंग आज़ादी 1857 तक मुसलमाना ने बरसग़ीर में किसी न किसी तौर पर हुक्मरान रहे, लेकिन जंग आज़ादी में नाकामी से मुसलमानों से इक़्तिदार छिन गया। लेकिन आज़ादी की ख्वाहिश और आज़ाद रियासत के क़याम की उमंग मुसलमानों के दिलों में हमेशा मौजज़न रही। अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने मुसलमानों की इस ख्वाहिश को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्हें कभी कामयाबी हासिल ना हो सकी। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को इक़्तिदार से दूर रखकर उनके दिलों से हुक्मरानी का तस्वुर महव करने की कोशिश की और हिंदुओं ने मुत्तहिदा कौमियत का जाल बिछाकर मुसलमानों को शीशे में उतारने की कोशिश की। कायदे आज़म ने फरमाया, हमारे दिलों में आज़ादी के लिए बेपनाह तड़प मौजूद है। हम बरतानवी तसल्लुत से भी रहाई चाहते हैं और इस बात पर भी रजामंद नहीं हो सकते कि हम हमेशा हिंदुओं की गुलामी में मुंतकिल हमें कर दिया जाए। पांचवा अहम नुक्ता है इस्लामी माशरे की तश्कील, यानी पाकिस्तान का क़याम जो है वो इसलिए नागुज़ीर हो गया था कि हम यहाँ पर अपना इस्लामी माशरा कायम करना चाहते थे। इस्लामी नज़रिया हयात से नज़रिया पाकिस्तान मौरज़े वजूद में आया, इसलिए नज़रिया पाकिस्तान में इस्लामी माशरे की तश्कील का जज्बा बड़ी शिद्दत से मौजूद है। इस्लामी माशरा जिसमें अख़ुवत, मुसावात, जमहूरियत और अदल इंसाफ का दौरा हो और इससे एक ऐसी मिसाली फ़लाही मुमलिकत वजूद में आए जो ना सिर्फ दुनिया इस्लाम के लिए एक मिसाली रियासत हो, बल्कि पूरी दुनिया इससे हदायत और रहनुमाई हासिल कर सके। अगला पॉइंट है इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़। बरसग़ीर में मुसलमान अपनी इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त के बलबूते पर अपना जुदागाना तशख़्ख़ुस और अलग शनाख्त कायम रखने में कामयाब हुए। अंग्रेज़ ने इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त को हिंदी तहज़ीब व सकाफ़त में मुदग़म करने की कोशिश की ताकि मुसलमान अपना वजूद खो दें। इस हिंदी तहज़ीबी अलगाज़ से मुसलमानों को अपना जुदागाना तशख़्ख़ुस खतरे में नज़र आने लगा और उनके लिए मुस्लिम तहज़ीब व सकाफ़ती विरसे को बचाने के लिए अलग वतन का मुतालबा ज़रूरी था। कायदे आज़म ने फरमाया, इस ख्वाहिश को ख्वाब व ख्याल ही कहना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान मिलकर एक मुश्तरका कौमियत तख्लीक कर सकेंगे। ये लोग आपस में शादी नहीं करते, ना ही एक दस्तरखान पर खाना खाते हैं। मैं वाशगाफ अल्फाज में ये कहता हूँ कि ये दो मुख्तलिफ तहज़ीबों से ताल्लुक़ रखते हैं और इन तहज़ीबों की बुनियाद ऐसे तसव्वुरात और हक़ाइक़ पर रखी गई है जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, बल्कि अक्सर एक दूसरे से मुतसादिम हैं। इंसानी ज़िंदगी के मुतालिक हिंदू और मुसलमानों के ख़यालात और तसव्वुरात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगला नुक्ता है हिंदुओं के तासुब से छुटकारा। अजीज़ तालिबात, हिंदी माशरा जैसे आप जानती हैं कि तबकाती माशरा था। हिंदू माशरा 4 तबकों में बटा हुआ था। बरहमन सबसे आला दर्जे की ज़ात, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके, तालीम पर इनकी इजादारी थी। कश्तरी जो थे वो दूसरे नंबर पर आ जाते हैं और ये तबका हिंदी माशरे का मर्द शमशीर जन था। मुल्क का इंतज़ाम व इंसराम इनके ज़िम्मे था। तीसरा तबका वेश था जो मुल्क की मईशत का ज़िम्मेदार था। चौथे तबके में शूदर थे जो मुल्क का अछूत तबका था। इनके ज़िम्मे हिंदुओं की खिदमत बचा लाना था और काफ़ी डिटेल में हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट है मिल्लत इस्लामिया के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़। अजीज़ तालिबात, 20वीं सदी में इस्लामी नशात सानिया की कई तहरीकों ने यूरोप साम्राज्यत को ललकारा। बरसग़ीर के मुसलमानों में ये ख्वाहिश भी पैदा हुई कि वो एक आज़ाद रियासत की बुनियाद डालें। बरसग़ीर के मुसलमान आलम इस्लाम के मसाइल में गहरी दिलचस्पी लेते रहे थे। तुर्की की खिलाफत बचाने के लिए बरसग़ीर के मुसलमानों ने अजीम कुर्बानियाँ दी। यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद किया गया तो बरसग़ीर के मुसलमानों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया, लेकिन क्योंकि मुसलमान बरसग़ीर में महकूम थे इसलिए उनकी आवाज़ में वो ताकत नहीं थी जो आज़ाद कौमों की आवाज़ में होती है। चुनाचे बरसग़ीर के मुसलमानों ने एक अलग रियासत के हसूल का फ़ैसला कर लिया जिससे इस्लामी मुल्कों के मसाइल को सुलझाया जा सके और उनके मुफादात का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। अगला पॉइंट है पुरअमन माहौल की तलाश।
19वीं सदी में हिंदुओं की आर्य समाज, हिंदू महाभाषा, शुद्धि संगठन जैसी इंतहा पसंद और मुतसबाना तहरीकें वजूद में आईं। आर्य समाज का नारा था कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, इसलिए मुसलमान हिंदू मत कबूल कर लें वरना हिंदुस्तान छोड़ दें। शुद्धि तहरीक ने मुसलमानों को शुद्धि होने की दावत दी और हिंदू महासभा ने मुसलमानों को हिंदू बनाने की राह अपना ली। और संगठन तहरीक जुबान से ज़्यादा जोर बाजू पर मुसलमानों को हिंदू बनाने की हामी थी। इस तरह जगह जगह हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए, जिन्होंने रफ्ता रफ्ता पूरे बरसगीर को अपनी लपेट में ले लिया। मुसलमानों ने महसूस किया कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में पुरअमन फिजा का माहौल तलाश करना बेसूद है। चुनाचे मुसलमानों ने अलग वतन का मुतालबा किया जहां वो अमन और सुकून से जिंदगी गुजार सके। उर्दू ज़ुबान का तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत ज़रूरी था। उर्दू ज़ुबान हिंदू मुस्लिम इख्तलात से मौरिज़ वजूद में आई। उर्दू ज़ुबान को इल्मी और अदबी ज़ुबान बनाने में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यही वजह थी कि उर्दू ज़ुबान इस्लामी तहजीब और सकाफ़त की अलंबरदार बन गई। 1867 में हिंदुओं ने उर्दू के खिलाफ एक तहरीक शुरू की और मुतालबा किया कि सरकारी अदालतों में उर्दू की बजाय हिंदू ज़ुबान राइज की जाए। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि आज हिंदू एक मुश्तरका ज़ुबान बर्दाश्त नहीं कर रहा तो कल मुसलमानों का वजूद उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। चुनाचे सर सैयद अहमद खान ने अपनी सारी कोशिशें मुस्लिम कौम की उठान के लिए वक्फ कर दी। इसलिए कहा जा सकता है कि अलग रियासत के क़याम की एक गर्ज उर्दू ज़ुबान का तहफ़्फ़ुज़ भी था, जो इस्लामी तहजीब व सकाफ़त की अलंबरदार थी। माशी बदहाली से निजात। बरसगीर पर मुसलमानों ने सदियों हुकूमत की और वह माशी तौर पर हिंदुओं से बहुत ज़्यादा खुशहाल भी थे। 1857 की जंग आज़ादी के बाद उनसे उनका इक़्तिदार छिन गया और वह कोड़ी कोड़ी के मोहताज होकर रह गए। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को पस्ती में धकेलने के लिए हिंदुओं को आगे बढ़ाया। हिंदू आहिस्ता आहिस्ता सनत व तिजारत और आला मुलाज़मतों पर छा गए। अंग्रेज़ ने जानबूझकर मुस्लिम अक्सरियत के सूबों बंगाल, सिंध, सरहद और बलोचिस्तान को नज़रअंदाज किए रखा। चुनाचे मुसलमानों ने माशी बदहाली से निजात हासिल करने के लिए और हिंदू बनने के मौशी इस्तेहसाल से बचने के लिए अलहदा वतन हासिल करने का फैसला किया। बरतानवी साम्राज्यियत से निजात। अजीज तालिबात, अंग्रेज़ ने बरसगीर की हुकूमत मुसलमानों से छीनी थी, इसलिए मुसलमान चाहते थे कि अंग्रेज़ जब बरसगीर को खैराबाद कहें तो हुकूमत उन्हें वापस करे। लेकिन मगरबी जमहूरियत के तहत हिंदू अपनी अक्सरियत के बलबूते पर इक़्तिदार हासिल करने का ख्वाहिशमंद था। अंग्रेज़ ने मुसलमानों से इक़्तिदार छीनकर उन्हें पस्ती की तरफ धकेलने में कोई कसर उठा न रखी थी। चुनाचे मुसलमानों ने बरतानवी साम्राज्यियत से निजात हासिल करने के लिए अलग वतन का मुतालबा कर दिया। आलमे इस्लाम का इत्तेहाद। क़याम पाकिस्तान का मकसद ये भी था कि इस खित्ते को आलम इस्लाम का मजबूत कला और एक अहम मरकज़ बना दिया जाए ताकि दूसरे मुस्लिम ममालिक इनसे रहनुमाई और कुव्वत हासिल कर सकें। मोतीलाल नेहरू ने क़याम पाकिस्तान पर तबसरा करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की पुश्त पर दुनिया इस्लाम का एक सिलसिला वाक़ है जो इसे एक अहम मरकज़ और मजबूत किला बना देगा। चुनाचे कायद-ए-आज़म ने काहिरा में 1946 में खिताब करते हुए फरमाया, उस वक्त तक मुसलमान और अरब हुकूमतें हकीकी मानों में आज़ाद नहीं होंगी जब तक कि पाकिस्तान कायम ना होगा। जी तालिबात, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि नज़रिया पाकिस्तान के अगराज़ व मकासद क्या थे और नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत जो है वो आलमी सतह पर क्या रही। यहाँ पर हमारा आज का जो है एक चैप्टर भी हमारा चैप्टर नंबर 1 वो कंप्लीट होता है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।